मिल गया कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 11 का साहित्यिक हिंदी का पेपर मिल गया। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जानदार पेपर एडिशंस यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। और एडिशंस महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है और निश्चित तौर पर एडिशंस आपको ये लाभान्वित जरूर करेगा। वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 का साहित्यिक हिंदी का ये पेपर है। एडिशंस 11th और के साथ ही साथ 12th के लिए भी महत्वपूर्ण चैनल है आप लोगों के साथ। तो पहले तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है, और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सरयू पार की यात्रा की विधा है। सरयू पार की यात्रा की विधा क्या है? तो पहले तो ये बताते चले एडिशन, देखिए ये जो इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है ना, क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा जो है वो जो हिंदी गद्य के बारे में अगर देखा जाए तो यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, ठीक है ना। और 1871 के आसपास जो एडिशंस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इसकी रचना किए हुए थे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण ये प्रश्न था, पहला ही प्रश्न जानदार है आप लोगों के लिए। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है आप लोगों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो देखिए दोस्तों प्रेम सागर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली की पहली रचना जो है वो है प्रेम सागर। और प्रेम सागर की जो के रचनाकार जो है उनका नाम है लल्लू लाल। क्या नाम है? लल्लू लाल। लल्लू लाल। देखिए डिस्टेंस देखिए, अरे गजब, एक ही पेपर में देखिए ग वाला प्रश्न देखिए सेम टू सेम वही दो प्रश्न तो ऐसे ही हो गया आपका। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो देखिए प्रेम सागर जो हो जाएगा डिस्टेंस वो किसकी रचना हो जाएगी? लल्लू लाल की रचना हो जाएगी, ठीक है ना। महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का ये प्रश्न और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम है। देखिए बोर्ड वाले में भी पूछता है, 12 में भी आप लोगों का। आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर ब प्रश्न की। देखिए अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए अजात शत्रु जो नाटक के रचनाकार है उनका नाम है क्या? जयशंकर प्रसाद जी का नाम जो है बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, ठीक है ना। छायावादी कवि के रूप में देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और जो अजात शत्रु जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एडिशंस और नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का नाम जो है वो बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय। देखिए दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय के बारे में अगर बात किया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना। ये जो रश्मिरथी आपका हो गया, उर्वशी हो गया, सभी के रचनाकार भी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट रहेगा। देखिए गद्य के प्रश्नों की श्रृंखला के बाद हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर काव्य के प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए काव्य के ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो दूसरे इंपॉर्टेंट में देखिए काव्य कहा यहाँ पर, देखिए पहला क्या है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कक्षा 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, 12 में भी 12 पूछा जाता है। तो रीतिकाल का दूसरा नाम जो जो हो जाएगा डिस्कस हो जाएगा श्रृंगार काल। क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल जो है रीतिकाल का दूसरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ख प्रश्न क्या है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए हो जाएंगे डिस्टेंस अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। कौन हो जाएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन हो जाएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसके रचनाकार? प्रिय प्रवास के रचनाकार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला था? ये डिस्टेंस हम लोग का महत्वपूर्ण है प्रश्न। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ना पाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नहीं मिल पाया था। और इसके अलावा जो है उन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सुमित्रानंद पंत जी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, अज्ञे जी हो गए। तो देखिए जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना, और सभी को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राम की शक्ति पूजा का रचयिता कौन है? देखिए राम की शक्ति पूजा जो है वो काव्य है एक महत्वपूर्ण, और ये निराला जी की रचना है, जिनका पूरा नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी नाम इनका, और इनके इन्हें जो है मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है ये निराला से ये नाम से फेमस है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 में 12 पूछा जाता है, देखिए 11 में पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो है वो है चंद्र बरदाई जी है। कौन है? चंद्र बरदाई जी जो है वो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा आप लोगों का डिस्टेंस। और पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे जो जो रचयिता हैं चंद्र बरदाई जी। चंद्र बरदाई कौन थे? वो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे ना, जो उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे, ठीक है। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया इस काव्य महाकाव्य में, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस और देखते हैं यहाँ पर देखिए गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। गद्यांश का देखिए प्रश्न एडिशन सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है, तो इसमें देखिए सीधा सीधा आप लोग का रहता है गद्य वाला, इजिली आप लिख सकते हैं। देखिए एडिशन पैरा को देख लीजिएगा, इसे तैयार करके जाइएगा। इसके बेस पर देखिए जो दिया गया है आपका, देखिए इसके अथवा भी आत्म साक्षात्कार मुख्य साधन ही होगा, अभ्यास है, ये वाला भी पैरा देख लीजिएगा आप लोग। काव्य में देखिए पद्यांश में बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलिबे कोटकाल रचना पसारी है, ठीक है। ये वाला भी देख लीजिएगा आप लोग काव्यांश में। देखिए जीवन का लेखकों का जीवन परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल शांकृत्यायन और साथ ही साथ डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो हो जाएंगे इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। आगे जब पढ़ते हैं देखिए यहाँ पर तो कवि परिचय का देते हुए देखिए सूरदास जी हो गए, महाकवि भूषण जी हो गए और साथ ही साथ तुलसीदास जी जो हो जाएंगे इसमें शामिल हो जाएंगे। जब प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं देखिए समय कहानी का सारांश या बलिदान कहानी का सारांश देखिए गिरधारी का चरित्र चित्रण लिखना है। आन का मान नाटक देखिए दुर्गादास राठौर जी का कथन था, तो मान रखना राजपूतों की आन होती है और इस आन का मान रखना उसके जीवन का धर्म होता है। देखिए दुर्गादास राठौर का जो है चरित्र चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, देखिए ये अथवा में प्रश्न है आप लोगों का, इसको भी इस काव्यांश का हिस्सा है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से जो एडिशन देखिए संस्कृत अवतरण का संदर्भ सहित व्याख्या देखिए यहाँ पर दिया गया है। यूयम मध्यम, यूयम मध्यम क्या है, यूयम मध्यम, यूयम मध्यम रक्त मर्पयत अहम युष्मभ्यम स्वतंत्रताम दास्यामि इति रोमांचकर शब्द समूह शुभास्यत मुखात येनापि श्रुतः सः त्वरितमेव तेन सः स्वतंत्र संग्रामे सैनिक रूपेण अवर्तिनः तस्मिन्त्रैव समये ब्रह्मदेशो निवासिभिः नारीभिः स्वभूषेण सह सौभाग्य सूचकानि स्वर्ण सूत्राण्यपि सुभाष चरणयोरतानि। देखिए यहाँ पर ये जो है अनुवाद में अगर देखा जाए देखिए तो यूं मध्यम यत्पण अहम ईश्वरम स्वतंत्रता भी दर्शयाति। देखिए यहाँ पर जिसने भी सुभाष चंद्र बोस के मुख से यह रोमांचक वाक्य सुना हुआ था न, सुभाष मुख्या यथापि श्रुता स त्वरितेन तेन स स्वतः संग्राम सैनिक रूपेण, कि तुम खून बहाओ और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम खून बहाओ मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना ना सगा त्वरित में तेव संज्ञान संग्रह में सैनिक रूप में अवर्तित का, सुना तुरंत उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में एक सैनिक के रूप में शामिल हो गया, ठीक है। जिसने भी इस वाक्य को सुना स्वर्ण सूत्राणी सुभाष चरण योत्रापी, मतलब तुरंत जिसने भी सुना इस वाक्य को वो तुरंत क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वो शामिल हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धयो सोपितः चत्वारि तस्मै वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृतेन रक्ष्यते। देखिए यहाँ पर क्या होता है इसमें देखा जाए, अभिवादनशीलस्य वह सदैव वृद्धजनों का अभिवादन एवं सेवा करते थे, वह सदैव वृद्धजनों का अभिवादन एवं सेवा करते थे। चत्वारि तस्मै वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये चारों उसकी आयु विद्या यश और बल में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। सत्येन रच्ये धर्मो विद्या योगेन रचते, देखिए धर्म की रक्षा सत्य से होती है और ज्ञान की रक्षा जो होती है वो योग से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से था, देखिए आप लोग का सिंपल था, इसे आसानी से आप कर सकते थे। संस्कृत का देखिए यहाँ पर प्रश्न, संस्कृत का जो है प्रश्न उत्तर देना है यहाँ पर। सुभाष जन्म कुत्र हुआ, देखिए पॉपुलर प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला ही प्रश्न पूछा गया जा रहा है आप लोगों से। शांत और वीर रस का देखिए उपमा और संदेह अलंकार सोटा और कुंडलिया ना, दोहा सोटा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। बार बार पूछा जाने वाला देखिए निबंध जो है विज्ञान अभिवरदान या अभिशाप, बार बार पूछा जाने वाला, हर बार का ये समझ लीजिए है डिस्टेंस। बड़े बेटियां ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोना एक वैश्विक चुनौती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार कारण और निवारण देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए पॉपुलर है, इन चारों को तैयार करते हैं तो चाहे कोई भी आप पेपर देंगे उसमें आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। पावका का देखिए क्या हो जाएगा, पौधन का हो जाएगा पावका, विश्लोधन व विश्लो अव हो जाएगा आप लोग का सीधा ना, सीधे सीधे आपका सेकंड वाला देखिए यहाँ पर विश्लो अव, तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर पौधन का हो जाएगा, पौधन का वो पौधन का पावका हो गया। यथा यथा कामम, काम के अनुसार देखिए हो गया, तो बहु ये हो जाएगा आपका क्या, अव्ययी भाव समास हो जाएगा ना। कुपुत्र, कुपुत्र में समान सुपुत्र कुपुत्र की बात हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरिशंस हो जाएगा आप लोगों का ना, अव्ययी भाव समास के रूप में हो जाएगा। आत्मा तथा नाम गृहीत्वा के प्रत्यय बताना है, त्वा त्वा परितः प्रत्यय है ना,
ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पर गमनियम में प्रत्यय बताना है। ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस सूत्र बताना है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा आप लोगों का। संस्कृत में अनुवाद करना है इन प्रश्नों का। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा? हिंदी का, साहित्यिक हिंदी का, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जाइए इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए।